Alpha beta pruning in artificial intelligence. Alpha beta pruning is an advanced technique of minimax algorithm used in game playing AI like chess, tic-tac-toe या checkers. तो जब कभी भी हमको कंप्यूटर की हेल्प से चेस खेलना है, टिक टैक टोज या चेकर लाइक गेम को प्ले करना है, तो यहाँ पे जब हमारी मूव्स होती है तो हम अपना चाल चलते हैं, फिर कंप्यूटर का मूव होता है तो कंप्यूटर अपना चाल चलता है। तो कंप्यूटर किस तरीके से हमारी प्लान को समझता है गेम के अंदर और कैसे अपना चाल जो है वो चलता है। तो इसको चलने के लिए कंप्यूटर को अपना चाल चलने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिथम का यूज करता है। इसी एल्गोरिथम में से एक एल्गोरिथम अल्फा बीटा प्रूनिंग भी है। ये एडवांस टेक्निक है मिनीमैक्स एल्गोरिथम का, जिसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में कवर किया है। मिनीमैक्स एल्गोरिथम क्या होता है और कैसे गेम ट्री के अंदर मिनीमैक्स एल्गोरिथम काम करता है। यहाँ पे मिनीमैक्स के अंदर नंबर ऑफ जो नोड्स होते हैं, हर एक नोड को हमको ट्रेवर्स करना होता है, बट अल्फा बीटा के अंदर हम उन नोड को रिड्यूस कर सकते हैं जिस नोड का फर्दर फाइनल डिसीजन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर अल्फा का मतलब होता है मैक्स स्टेप एंड बीटा का मतलब होता है मिनी स्टेप, यानी कि मैक्स मूव अगर चलना है तो हम उसको बोलते हैं अल्फा, और मिन जो होती है हमारी स्टेप उसको हम बोलते हैं बीटा। हम उन ब्रांचेज को भी कट ऑफ कर सकते हैं या प्रून्ड कर सकते हैं जिस ब्रांचेज का फाइनल डिसीजन में कोई योगदान नहीं होता है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारी गेम ट्री का है। अल्फा बीटा जो प्रूनिंग है वो किस तरीके से काम करता है, इसको समझने के लिए इस सारे डायग्राम को केयरफुली समझना होगा। यहाँ पे जो पहला आपको जो नोड दिख रहा है, नोड ए, इस नोड पे अल्फा का मूव होता है, अल्फा का चाल होता है इस वाले नोड पे। एक्चुअल में अल्फा का मतलब होता है मैक्स मूव, एंड इस वाले जो लेवल पे नोड होती है जैसे बी है, सी है, यहाँ पे हमारी बीटा का चाल होता है। बीटा का मतलब क्या होता है, मिन, मिन मूव होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा। एंड इस वाले लेवल पे जितने भी नोड है जैसे डी है, ई है, एफ है, जी है, इसको हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस लेवल पे अल्फा का चाल होता है। तो इस तरीके से अल्फा बीटा इसमें मूव होती है अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर। सिमिलरली हमारी मिनमैक्स एल्गोरिथम के अंदर जो हमारी मूव्स थे वो क्या था, मैक्स मिन था। इसी तरीके से अल्फा बीटा इसमें क्या होता है, मूव्स होता है अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर। यहाँ पे अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर हम लोग लेफ्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का यूज करते हैं। मतलब यहाँ से हमको बी पे आना होता है, बी से हमको डी पे, डी के बाद जो अगर कोई नोड होता है तो हम यहाँ पे लेफ्ट में सर्च करते हैं। ओके, तो डी के बाद जो है यहाँ पे हमको ये वाली वैल्यू जो है सबसे पहले मिलेगी 6 को हमको लेके आना है डी के पास। डी जो है यहाँ पे जो मूव है वो क्या है, अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो डी को क्या चाहिए होता है, डी को चाहिए होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे इसके पास 6 आएगा तो डी ये चेक करता है कि क्या 6 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है या इससे भी कोई बड़ी वैल्यू है। तो डी के पास अनदर चाइल्ड है, यहाँ पे -2 है, तो -2 से कंपेयर करता है तो 6 जो है वो -2 से बड़ी है, इसलिए फाइनल जो वैल्यू डी का होता है वो क्या होता है, 6। और यहाँ पे इस नोड को ट्रेवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है डिसीजन के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले नोड को प्रून्ड कर सकते हैं एंड डी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 6। अब ये जो 6 है वो ट्रांसफर होगा बी के पास, बी के पास क्या आएगा, 6। बी की जो मूव है वो क्या है, बीटा। तो बीटा को क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो ये चेक करता है क्या जो 6 आ रहा है वो मिनिमम वैल्यू है या इससे भी कोई छोटी वैल्यू है। तो ये यहां से इस वाले नोड पे आता है, ई पे, ई के बाद वो 4 पे आता है, 4 को ई के पास ट्रांसफर किया जाता है। ई को क्या चाहिए, ई को चाहिए मैक्स वैल्यू। ई चेक करता है क्या जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है या इससे भी बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे 1 के पास आता है तो 1 तो -1 है, मतलब इसको ट्रेवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम इस वाले नोड को प्रून्ड कर देंगे और ई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि 4 से मैक्सिमम वैल्यू इसके पास नहीं आ सकती। अब क्या है, ई की वैल्यू जो है वो ट्रांसफर होगी बी के पास।
बी को क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए होता है। तो बी ये चेक करता है क्या 6 जो है वो मिनिमम है या 4 है। तो 4 इसके पास जो आया था वो मिनिमम वैल्यू थी, इसलिए 6 को रिप्लेस करके 4 में बदल दिया जाएगा और बीटा की बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये 4 को ट्रांसफर किया जाएगा ए के पास। ए को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ए जो है इस वाले ब्रांच के अंदर आएगा, यहां से एफ के पास आएगा, एफ के बाद यहाँ पे 5 पे आएगा, 5 ट्रांसफर होगा एफ के पास। एफ को क्या चाहिए, एफ को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ यहाँ पे चेक करता है 3 को जैसे ही चेक करता है तो यहाँ पे इसको मिलता है कि -5 से 3 बड़ी है, तो -5 को रिप्लेस करके एफ की वैल्यू जो है वो 3 हो जाती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एफ को मिलता है 3। अब ये 3 ट्रांसफर कर दिया जाता है सी के पास। सी को क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो सी जो है वो चेक करता है क्या 3 मिनिमम है या इससे भी छोटी वैल्यू है। तो सी जो है वो यहां से जी के पास आता है, जी के बाद हम 4 पे आते हैं, 4 को चेक करते हैं, यहाँ पे जी के पास जाते हैं तो जी को चाहिए यहाँ पे क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो जी चेक करता है क्या 4 जो है वो मैक्सिमम है या इससे भी बड़ी वैल्यू है। तो 3 तो इससे बड़ी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव्ड कर देंगे, क्योंकि इसको एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं है। जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 ट्रांसफर होगा सी के पास। सी को क्या चाहिए था, सी को चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो सी चेक करता है क्या 4 मिनिमम है या 3 है। तो 3 मिनिमम है, तो इसलिए 3 जो है वो सी की वैल्यू बन जाती है और 3 जो ट्रांसफर कर दी जाती है ए के पास। अब ए को चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो 4 एंड 3 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 4 का। तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी क्या, 4 हो जाएगी। यानी यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 4 में चेंज हो जाएगा, 3 को यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इस वाले ब्रांच को हमको ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो फाइनल डिसीजन के अंदर ये वैल्यू, इस वैल्यू का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले ब्रांच को प्रूव्ड कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारी फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, हम ए से आए हैं बी पे, बी से आए हैं ई पे, ई से आए हैं 4 पे, ये हमारी पाथ है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा ए टू बी, बी से ई से 4, ये हमारी फाइनल आंसर होगी अल्फा बीटा प्रूनिंग का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।